बांग्लादेश के मामले में ये कहा जाएगा कि 53 साल पहले जिस बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए हमारे यहाँ की सेना गई, उस समय आप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से सपोर्ट किया, मुक्ति वाहिनी जो वहाँ की जो लोगों को ट्रेन किया गया, हथियार सप्लाई किए गए, हर तरह से भारत ने जो है, क्योंकि एक एक पूरी की पूरी जो लाखों की संख्या में शरणार्थी चले आ रहे थे भारत में, उसके लिए हमारे यहाँ बहुत एक विषम संकट पैदा हो गया था कि कैसे इतने लोगों को खिलाया जाएगा। बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही खास दिन है, उतना ही खास है भारत के लिए। खास क्यों? क्योंकि आज वही दिन है जब पूर्वी पाकिस्तान का नामो निशान मिट गया था और जन्म हुआ था बांग्लादेश का। लेकिन जिस तरह के हालात अभी बांग्लादेश में हैं और जिस तरह वहाँ अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं के साथ घटनाएं घट रही हैं, बलात्कार महिलाओं के साथ हो रहे हैं, ऐसे में इस विजय दिवस को कैसे वहाँ देखा जा रहा है और यहाँ उसकी क्या प्रक्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया है, उसके बारे में जानते हैं अरुण जी से। अरुण जी, वो आज भी हमारे राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री ने विजय दिवस के रूप में आज के दिन को सेलिब्रेट किया है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ और जिस तरह से भारत के साथ बांग्लादेश की दूरियां बढ़ रही हैं, इसको किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, तकरीबन 53 साल पहले 1971 में आज ही के दिन जो है, जैसा कि आपने बताया, पूर्वी पाकिस्तान का नाम मिटा और उस आंदोलन में, उस लड़ाई में जिस तरह से पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी, तकरीबन मैं बता दूं कि 93,000 जो सरेंडर हुआ आर्म फोर्सेस का, वो जो आधुनिक भारत में आप यूँ कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सरेंडर था। पाकिस्तान उस दर्द को, उस दंश को आज तक भूल नहीं पाया है। इसीलिए वो उसके बाद आपको याद होगा कि उन्होंने जो है लगातार भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाहे जिस भी तरीके से, डायरेक्ट नहीं जीते तो उन लोगों ने जो है टेररिज्म को, ISI ने एक तरह का जो मॉड्यूल तैयार किया जिसमें लगातार भारत के लिए परेशानी पैदा करते रहे, उसी दंश की पीड़ा को सहते हुए। तो लेकिन बांग्लादेश के मामले में ये कहा जाएगा कि 53 साल पहले जिस बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए हमारे यहाँ की सेना गई, उस समय आप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से सपोर्ट किया, मुक्ति वाहिनी जो वहाँ की जो लोगों को ट्रेन किया गया, हथियार सप्लाई किए गए, हर तरह से भारत ने जो है, क्योंकि एक एक पूरी की पूरी जो लाखों की संख्या में शरणार्थी चले आ रहे थे भारत में, उसके लिए हमारे यहाँ बहुत एक विषम संकट पैदा हो गया था कि कैसे इतने लोगों को खिलाया जाएगा। हमारी भी स्थिति उस समय उस तरह की नहीं हुआ करती थी देश की, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब विश्व स्तर पर किसी तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही एक साहसिक कदम था जो कि इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा और किया जाता है। आप सही कह रही हैं। तो उस स्थिति में उन्होंने बाजी पलट दी, पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त डिफीट हुई और जो वहाँ के न्याजी जो उनका सरेंडर था और हमारे यहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल जो जसजीत सिंह अरोड़ा, उनके सामने सरेंडर किया था। 93,000 जो फोर्सेज ने सरेंडर किया, वो ऐतिहासिक है। लेकिन उसके बाद जो दुख की बात यह है कि उसी बांग्लादेश में जो है, जिस भारत ने जिस तरह से सपोर्ट किया था, वहाँ की पॉपुलेशन के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ जिस तरह से अत्याचार किया है, बहुत शर्मनाक है। और दूसरी बात यह है कि चारों तरफ से भारत से जो सीमाएं हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे इधर जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, ये सब से घिरा होते हुए भी छोटा सा देश जिस तरह से इस समय मैं हिमाकत ही कहूँगा, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ में भारत का कंट्रीब्यूशन जबरदस्त है। आप ही मेडिकल के लिए आप देखेंगे वहाँ पर जो 30% सप्लाई जो इंडिया से ही हो जाती है, और ज़्यादातर लोग, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, जो चिन्मय कृष्णदास जो इस्कॉन टेम्पल के जो एक स्पोक्स पर्सन है, एक संस्था है जो सम्मिलित सनातनी जागरण ज्योत, उसके जो स्पोक्स पर्सन है, उनके ऊपर हमला हुआ, उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, उनके जो वकील थे, जो उनकी जमानत के लिए लड़ रहे थे वहाँ के कोर्ट में, चित्तगांव कोर्ट में, तो वहाँ पर जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ, वो वकील साहब इस समय कोलकाता में ही हैं, क्योंकि उनके बेटे जो हैं कोलकाता में ही रहते हैं और इलाज के लिए वो यहाँ पर ही आए हुए हैं ताकि उनका ठीक से इलाज हो सके। तो ऐसी जिस तरह से हम दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल जो कनेक्ट हुआ करता था, उसको इस जो जमायत, जो वहाँ की जो इस्लामिक जो कठमुल्ले जो कहते हैं कि जो हार्डकोर इस्लाम, जो उसके जो मौलवी और जो वहाँ के जो इस तरह के जो सेगमेंट है,
जिस तरह से वहाँ की देश के ऊपर उन लोगों ने एक तरह से कब्जा ही कर लिया है, आईएसआई समर्थित, जो वो उन लोगों को आईएसआई पीछे से समर्थन दे रही है, उसी वजह से वो लोग इतना वो आगे बढ़ पाए। और उसमें एक एजेंडा भी था साहब पाकिस्तान ने, जो कि जिस पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में जो दूरियां बढ़ी हुई थी, वो दूरियां एक तरह से हार्ड लाइन इस्लामिक एलिमेंट्स के साथ में वो दूरियां मिट चुकी हैं। और जो वहाँ पर जो इंटरिम सरकार है, प्रोफेसर यूनिस हैं, वो एक तरह से बिल्कुल हैंडीकैप नजर आते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। एक तरह से वो दीनहीन मुद्रा में दिखते हैं कि साहब जो कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल न कर पाने की स्थिति में देखते हैं। चुनाव हो सकता है अगले साल होगा, हाँ, शायद घोषणा भी की गई है वहाँ की 26 के फर्स्ट हाफ में होगा, या फिर सेकंड यानी 26 में चुनाव होगा, ऐसी बात कही गई है। लेकिन उसके पहले अगर ये स्थितियां कंट्रोल में नहीं आती हैं तो मेरा मानना है कि जो इस समय 1971 में आप देखेंगे कि 22% हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी, जो इस समय सिमट कर इसी तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने जो वहाँ की या तो हिंदू पॉपुलेशन को मार के भगा दिया, या फिर यूँ कहें कि इनको कन्वर्ट करा दिया, इन सब एट्रोसिटीज़ के बीच में सिर्फ 8% हिंदू पॉपुलेशन वहाँ बची हुई है, जो कि अपने जिंदा रहने के लिए एक तरह से वहाँ पर संघर्ष कर रही है। इन सब स्थितियों में जो है बांग्लादेश, जो कि विश्व अर्थव्यवस्था में एक अपने दम पर आगे बढ़ रहा था, वहाँ का जो अगर टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा किया तो उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन जबरदस्त था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत की जो इतने दिनों की जो मेहनत थी उस देश को आगे बढ़ाने में, उसका प्रतिफल कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी। मैं कुछ साल पहले बांग्लादेश के बॉर्डर पे, मतलब वहाँ गई थी, कलकत्ता। वहाँ से मैं गई, वो शेख मुजीबुर रहमान का जो कट बना हुआ है, बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है, जहाँ पे बांग्लादेश का और कोलकाता का बॉर्डर है, वहाँ जब मैं गई तो वहाँ एक ट्रेन रुकी हुई थी, और वो मालवाहक ट्रेन थी। और जब ट्रेन ड्राइवर से हम लोग उस ट्रेन में, मतलब उस समय हम लोग जितने भी जर्नलिस्ट थे, हम सब बच्चे की तरह हो गए। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने कहा कि क्या लेके जा रहे थे, तो छोटे भाई को सामान दे के वापस लौट रहे हैं। मतलब ये ट्रेन के ड्राइवर का ये कहना था उस समय कि भाई आप बांग्लादेश से आ रहे हो, उनको क्या पहुँचाने गए थे। तो कहता है ऐसे ही सामान यहाँ जाता है, वहाँ पे कुछ वीज़ा का चेंजेस की चीज़ें हो रही थी। और ये भावना हमारे वहाँ के ट्रेन के ड्राइवर्स तक की है कि वो हमारा छोटा भाई है बांग्लादेश, और उसको हम इस तरह से सपोर्ट करते हैं। और वहाँ जिस तरह से भारत के खिलाफ भी, सिर्फ हिंदुओं के साथ वहाँ नहीं हो रहा, भारत के खिलाफ भी वो ये आपने इमोशनल बात कही। यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से मुजीबुर रहमान से लेके और जो उनकी जो बेटी थी वो शेख हसीना की जो सरकार अभी अगस्त में अपदस्थ हुई, उनको अपदस्थ किया गया, वहाँ से लेके एक परंपरा बनी हुई थी। मुजीबुर रहमान साहब की जो मूर्ति का जिस तरह से लोगों ने विध्वंस किया है वहाँ के, आज वो विजय दिवस कैसे मना रहे होंगे। मतलब इस तरह का जो मैं कहूँगा कि इस तरह का उस सेक्रीफाइस को जिस तरह से डेनिग्रेड किया है लोगों ने, ये मुझे लगता है किसी भी जो देश के इतिहास में एक तरह से धब्बा है, एक ब्लैक स्पॉट है, मैं तो कहूँगा। और उन स्थितियों को देखते हुए जो बांग्लादेश जिस तरह से पीछे की तरफ जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि अपनी रेग्रेसिव जो रिलीजियस जो सेगमेंट वहाँ पर है, जो पीछे मुड़ने की कि इसको इस्लामिक स्टेट बनाना है, सिर्फ इस वजह से, रिलीजियस रीजन की वजह से। और उसमें उस रिलीजियस जो सेगमेंट है, जो तबका इस समय हावी हो गया है, उसमें भारत के प्रति एक बहुत घृणा सी भरी हुई है। उसमें घृणा का जो एलिमेंट है वो भरा गया है, आप यूँ कह सकते हैं। क्योंकि उन लोगों ने, पाकिस्तान चूँकि वो समर्थित जमात के लोग हैं, उन लोगों ने जो है एक तरह से हमेशा वमन ही किया है भारत के खिलाफ में, क्योंकि भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। लगातार लड़ते रहने के बावजूद जो है भारत अपनी न कि अपने उसने सीमाओं की रक्षा की है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश को आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट किया था। तो ये सब जो पॉजिटिव चीज़ें थी, उसके खिलाफ जो आज हो रही हैं, वो एक बहुत नेगेटिव संदेश जाता है। आज विजय दिवस के अवसर पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये जल्दी बंद नहीं हुआ तो हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि आप देखेंगी एक तरफ बांग्लादेश डिस्टर्ब हो गया, पाकिस्तान में स्थितियां अच्छी है नहीं, तो हम अपने पड़ोसी, कहा जाता है पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, तो पड़ोसी न बदल, अगर अशांति आपके नेबरहुड में है
तो आपकी जाहिर सी बात है जो डेवलपमेंट है उसके प्रोसेस में असर तो पड़ेगा ही। और इसका असर आपने देखा अभी जो रिसेंटली कॉन्क्लूडेड इलेक्शन हुए उसमें आप जानती हैं कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम पॉपुलेशन का सबसे बड़ा सेगमेंट रहता है, उन सब एरियाज में जो है उसी प्रोपेगेंडा तंत्र ने जो है व्यवस्था पैदा करने की कोशिश की। संभल एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से महाराष्ट्र में आपने देखा पोलराइज करने की कोशिश की गई। वो अलग बात है कि जो वहाँ का रूलिंग अलायंस है, जो रूलिंग पार्टी बीजेपी ने किस तरह से उसको उस जो पोलराइजेशन के नैरेटिव को उसका जस्ट ऑपोजिट नैरेटिव बना दिया साहब कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो अलग बात है। तो मुझे तो लगता है ये अब नैरेटिव आगे बढ़ता जाएगा। आज आपने देखा कि विधानसभा में जिस तरह से जो चीफ मिनिस्टर योगी ने जो है फैक्ट्स के ऊपर फैक्ट्स को एनालाइज करते हुए जिस तरह से डेटा प्रस्तुत कर दिया है, वो समाजवादी पार्टी के लिए एक स्लैप था, एक तरह से तमाचा मारने वाली बात थी साहब कि उन्होंने पूरे सदन में कहा कि आप लोगों ने जिस तरह कहते हैं कि बीजेपी डिवेसिव पॉलिटिक्स कर रही, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा डेटा दे दिया कि कांग्रेस से लेके समाजवादी पार्टी के टाइम में कितने रिलीजियस राइट्स हुए रिलीजन के नाम पर। क्योंकि ये पॉलिटिक्स अगर रिलीजन के नाम पे की जा रही, किसी एक खास तबके को प्लेकेट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें डेवलपमेंट की बात आप नहीं कर सकते, आप ओवरऑल विकास की बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको एक वर्ग को सीमित खुश करना है, क्योंकि उसका वोट बैंक लेना है। उसी का रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा कि आज संसद में जो प्रियंका गांधी आई तो पैलेस्टाइन का उन्होंने बैग लिया हुआ था। ये क्या है? ये प्रोपेगेंडा है। कुछ दिन पहले जो जय पैलेस्टाइन जो संसद में नए मेंबर के रूप में शपथ लेते हुए एआईएम के जो चीफ है ओवैसी साहब ने जय पैलेस्टाइन कहा था। तो इन सब चीज़ों से ऐसा नहीं है, पोलराइजेशन इस तरह की चीज़ों से रिफ्लेक्ट एक तरह से सिंबॉलिक तरीके से होता ही है। आप डेलिबरेट तरीके से कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो सायास कोशिश है ना कि आप एफर्ट करके कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक इन सब चीज़ों से ऊपर होके कोई देश या कोई राज्य नहीं इस तरह की जब तक राजनीति चलती रहेगी कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए हम सिंबॉलिक तरीके से सिंबल्स का इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक जो है लार्जर पर्सपेक्टिव में जो है देश का विकास फिलहाल मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जब ये युद्ध हो रहा था तो 27 मार्च को पूर्वी पाकिस्तान से एक आवाज़ उठी थी 1971 में, और वो लगातार 8 महीने तक चलती रही। उसके बाद भारत को इंटरवीन करना पड़ा। उसमें अमेरिका भी आया, रूस भी आया, लेकिन कोई भी उस पूरे युद्ध को संभाल नहीं पाया। लेकिन तब इंदिरा गांधी आगे आई और उन्होंने अपनी सेना भेजी और 93,000 सैनिकों के साथ पाक को सरेंडर करना पड़ा और भारत ने 15,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर वहाँ पे कब्जा किया, जिसके बाद वो बांग्लादेश बना। बांग्लादेशियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि 3 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी वहाँ मारे गए थे और 4 लाख से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। इन दिनों को इसको भारत विजय दिवस के रूप में मना रहा है और बांग्लादेश अपने ही देश में किस तरह से उसको सेलिब्रेट कर रहा होगा वो आप लोग देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस जो विजय दिवस को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको भारत हम लोगों के लिए गौरव का है कि हम लोगों की वजह से, हम लोगों के जो टैक्टिकल इंटरफेरेंस की वजह से एक नए देश का जन्म हुआ है, कि लोगों को आज़ादी मिली। लेकिन उन लोगों की तरफ से जो हम लोगों को दिया जा रहा है वो बहुत दुखद है। क्योंकि हमारे यहाँ का अगर देखा जाए तो उन्होंने मैं तो ये कहूँगा कि जब उस व्यक्ति के लोग नहीं हुए जिसने अपने खून पसीने से उस देश को सींचा, मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्तियां विध्वंस कर दी गई, तो अब इसके आगे क्या कहा जाए। ये बहुत दुखद है कि बांग्लादेश में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और उसमें जो आम लोग, इनोसेंट लोगों की जान जा रही है, महिलाओं का रेप हो रहा है। तो गौरव दिवस के रूप में अब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि साहब हमारे लिए बड़ी बात जरूर है, लेकिन वहाँ जो इनोसेंट लोग हैं उनके लिए बहुत दुखद है आज। तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत दुखद है, लेकिन हम लोग आज इस दिन को बहुत ही विजय के रूप में देखते हैं। इंदिरा गांधी की उस समय वो ताकत के रूप में देखा जा रहा है, किस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को एक छोटे भाई की तरह समझा और वहाँ के लोगों को अपना समझ के उन्हें संरक्षण भी दिया और आज़ाद भी कराया। आप और क्या जानना चाहते हैं, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। देखते रहिए India.com।